हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ काजल एंड आई एम फ्रॉम एम्स भोपाल। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं ये क्वेश्चंस, और चांसेस हैं कि आपके आगे भी आ सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस को पूरे केयरफुली पूरे लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने गलत करते हैं तो आपके -1 हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपका 4 नंबर की बेनिफिट्स है। तो एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम में, तो वीडियोस को आप पूरे लास्ट तक देखें और सारे क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली पढ़ें, ताकि आपको लास्ट में फाइनली अभी पढ़े आपको अभी याद हो जाए। बार बार ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको लास्ट टाइम सिर्फ ऑप्शन देखो और याद आ जाए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें अपना देख सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट करनी थी। तो आपने जैसे सुना ही होगा कि अभी लक्ष्य टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन में कोई कमी है या अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आपको और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है, तो आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए ही बना है वो। उसमें आपके टोटल 10,000 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और आपके जीके के भी क्वेश्चंस हैं, और आपके शॉर्ट नोट्स भी उसमें अवेलेबल हैं। और जो भी आपका रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट चल रहे हैं, वो सारे उसमें हैं। और जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सबके पीडीएफ भी वहाँ पे आपके मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि आपको थोड़ा और भी चाहिए तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और उसकी फ़ी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 499 ही है, तो आप उसको ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं आप उस पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ उससे आपको लिंक मिल जाएगा, फिर आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड्स। यहाँ पे ये जो लाइन है बीच में, ये थोड़ा ये दूसरे क्वेश्चंस का इसमें हो गया है, ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, इसको मत पढ़ना, आप यहाँ से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो ये इसमें पूछ रहा है कि जो बैक्टीरियल सेल का जो स्टिकी कैरेक्टर होता है वो कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका होगा ग्लाइकोकैलिक्स। जो बैक्टीरियल सेल के जो सेल वॉल होते हैं वहाँ पे एक एक स्टिकी प्रेजेंट होता है, एक थोड़ा चिपचिपा सा रहता है, उसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं जनरली। तो वो जो बना होता है वो कंपोनेंट्स का नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो थोड़ा ऊपर प्रिंट हो गया, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, जैसे कि द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ। यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम, बाकी हिंदी का आपका सारा सही है। तो इंग्लिश में अगर थोड़ा कन्फ्यूजन लगे तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि जो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, ये फाइनल प्रूफ जो इसका कौन सा एक्सपेरिमेंट से आया था, इसका फाइनल प्रूफ। तो इसका जो आंसर है वो है हार्सी एंड चेस। तो हार्सी एंड चेस जो थे वो फाइनल एक्सपेरिमेंट किए थे ये प्रूफ करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इज नॉन एज। तो जो यहाँ पे क्वेश्चंस ये है कि बायोस्फीयर का कौन सा रीजन है जिसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है और वहाँ पे ह्यूमन की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी। तो वो है आपका कोर जोन। जो आपका कोर जोन होता है वो पूरा फुल्ली प्रोटेक्टेड होता है, वहाँ ह्यूमन को जाना अलाउ नहीं होता है। वो जो आप पूरे बायोस्फीयर का जो सेंटर का रीजन होता है वो जनरली सेंट्रल रीजन में कोर जोन आपको मौजूद होता है, और वहाँ ह्यूमन को नहीं जाने दिया जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज टू इलोंगेट। इसमें इसका आपका लैगिंग होगा, हाँ इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका थर्ड है, थर्ड होगा द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। तो जो आपका वो होता है रेप्लिकेशन फॉर्क होता है,
जो आपका इस टाइप से बना हुआ रहता है, यहाँ पे ऐसे रहता है। तो ये जो आपका एरिया हो गया ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है। उसके बाद यहाँ पे दो बनते हैं, एक लीडिंग बनते हैं, एक लैगिंग स्ट्रैंड बनते हैं। लीडिंग जो कंटिन्यूसली जाते जा रहा है, उसमें कोई भी बीच में लैग नहीं हो रहा है, और लैगिंग जो ऐसे फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े टुकड़े में बनते हैं, उसको लैगिंग बोलते हैं। तो लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो बनता है मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो मतलब इसी को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। वही पूछ रहा है कि ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कहाँ किसको इलोंगेट करने के लिए यूज करते हैं। तो लैगिंग स्ट्रैंड्स होते हैं उसको यूज करने के लिए करते हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चंस है वो है माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। माइलिन शीथ प्रोड्यूस होता है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो है स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। स्वान सेल जो आपने देखा होगा, जो न्यूरॉन होती है, तो न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वहाँ पे स्वान सेल बने रहते हैं ऐसे करके। तो जो स्वान सेल्स होते हैं ना और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, ये आपका माइलिन का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, हम लोग उसमें पढ़ते थे ना कि जैसे प्रोटीन हो गया, तो इसमें प्रोटीन में हम लोग अमीनो एसिड्स का हो गया, फिर पॉलीसेक्राइड्स में हो गया जो आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज से मिलके पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। उसी तरह से आपका जो पॉलीमेरिक कौन नहीं है, पॉलीमेरिक इसमें से आपका न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो आपके पॉलीमेरिक नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मिसमैच। सिलेक्ट द मिसमैच बोल रहा है इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है। तो इसका जो आपका होगा वो होगा इक्विसेटम। इक्विसेटम होमोस्पोरस, ये आपका मिसमैच है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका द एसोसिएशन ऑफ स्टोन H1 विथ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। तो जो आप मतलब यहाँ पे बोल रहा है जो न्यूक्लियोसोम होता है तो उसमें H1 हिस्टोन H1 जो होता है उसका एसोसिएशन क्या इंडिकेट्स करता है। तो जो उसका इंडिकेशन ये होता है कि डीएनए को वो क्या करता है, कंडेंस करता है, और कंडेंस करके उसको क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट करता है। तो उसका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा, डीएनए इज कंडेंस इनटू क्रोमेटिन फाइबर। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है द मेल गैमेट्स आर फ्लेजिलेटेड इन। मेल गैमेट्स किस में फ्लेजिलेटेड होता है? तो जो इसका आंसर होगा आपका इक्टोकार्पस होगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू अर्ज टू ब्रेथ। तो आप खुद सोचो, अगर आप सांस को रोक के रखोगे तो आपका कौन सा गैस है जो आपको सांस मतलब आपको मतलब जो आप जैसे आपको प्यास लगती है तो आपको पानी पीने का मन करता है ना, तो उसी तरह से अगर आप कौन सा गैस है जो आपको मतलब आपको सांस लेने के लिए आपका मन करेगा। तो जनरली यहाँ पे मतलब अगर हम लोग जो CO2 का कंसंट्रेशन है हमारे अंदर बढ़ जाएगा, उस टाइम क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन घट जाएगी और CO2 की बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि मतलब O2 की कंसंट्रेशन घटने के वजह से भी हो रही है और CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने से भी हो रही है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 से। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा गैस जो है वो फर्स्ट लीड टू मतलब पहले आपको करेगा। तो उसका जो आंसर होगा वो राइजिंग इन CO2 कंसंट्रेशन, क्योंकि ऑक्सीजन तो कम है तो चलो फिर भी ठीक है वो ले लेंगे, लेकिन आपके अंदर CO2 बहुत बढ़ रहा है ना, तो उसको बाहर निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपका फर्स्ट गैस होगा जो आपको मतलब अर्ज करेगा ब्रेथ लेने के लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर थ्रू। तो जिंजर में तो पता ही होगा आपको राइजोम्स के थ्रू होते हैं, तो इसका आंसर ना ऑप्शन 2 हो जाएंगे, राइजोम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है द 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय। तो 2 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, मतलब
जो आपका इंसुलिन होता है वो 2 पॉलीपेप्टाइड से बना रहता है, और वो दोनों जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो आपका अटैच होते हैं मतलब डाइसल्फाइड ब्रिज से। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जो इंसुलिन होता है वो टोटल 51 अमीनो एसिड से बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपका एक जो होता है वो 30 अमीनो एसिड्स का चेन होता है, और दूसरा जो होता है वो 21 होता है, और ये जो दोनों होते हैं ना वो जुड़े रहते हैं एक बॉन्ड से, तो उसको बोलते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स। तो जो कोकोनट वाटर होते हैं टेंडर कोकोनट से, वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का कौन सा फीचर्स नहीं है? तो जो इसका आपका आंसर होगा वो 3rd नंबर होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड, क्योंकि प्लाज्मिड में जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड जो है उसका फीचर्स नहीं है। उसके बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया। तो एक्वाटिक्स में नेशनल आपका हो जाएगा रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन आपका नेशनल एक्वाटिक्स एनिमल्स हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर है, द एविना कर्वेचर इज यूज फॉर बायोसी ऑफ। तो ये इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका IAA, ऑप्शन नंबर 2। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट काउज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स विंग ड्राइवन टू एक्सटेंशन। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काउज है जो कि एक्सटेंशन को और बढ़ावा दे रहा है, वो आपका हो जाएगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंट। जैसे हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन के वजह से एक्सटेंशन जो है वो और ज़्यादा मतलब बढ़ रही है। उसके बाद नेक्स्ट है, टैग पॉलीमेरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस जिससे हम लोग टैग पॉलीमेरिज्म को ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्क्राइब हेमोफीलिया। सबसे एप्रोप्रिएट हेमोफीलिया को कौन डिस्क्राइब करता है? जिसका वही होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ही इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना एक बार।